आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे भरें। एसएससी एमटीएस फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल को खोल लेना है और उसमें सर्च करना है एसएससी एमटीएस सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा और पहले वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन लॉगिन वही कर सकता है जो पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा होगा, वही लॉगिन कर सकता है। लेकिन आप नए हैं तो नए के लिए यहाँ पे आना है एसएससी इस वाले लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नो, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। इस पे लिखना है एस करते हैं आप अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं अपना। लिखते हैं यहाँ पे फिर से वेरीफाई आधार डिटेल्स, फिर से आधार नंबर लिख देना है। कोई भी डिटेल को आपको इसमें 2 बार भरना पड़ेगा। चलिए हम अपना डिटेल को लिख देते हैं, आधार नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। जो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे आपका ओटीपी जाएगा। चलिए हम अपना ओटीपी डाल देते हैं। हम पे ओटीपी गिर गया है, ओटीपी आ गया है तो ओटीपी हम डाल दिए हैं और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मेरा आधार ओटीपी वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देना है। चलिए हम अपना नाम दे देते हैं। कैंडिडेट नाम हम अपना दे देते हैं। उसके बाद फिर से अपना नाम डालना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा रहा है हैव यू चेंज नेम, क्या आपका नाम चेंज भी है? नहीं तो नहीं, मेरा नाम नहीं है तो नहीं देंगे। यदि यस है तो यस डाल के यहाँ पे भरना है। चलिए हम नो कर दिए हैं। उसके बाद जनरल यहाँ पर आप मेल है फीमेल है वो डाल दीजिएगा। चलिए हम मेल डाल देते हैं। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। कैलेंडर पे जाके चूज करना होगा, यहाँ से अपना ईस्वी चूज कर लीजिएगा। चलिए मेरा 2007 है। उसके बाद जनवरी 1 है, हम चूज कर लिए। फिर से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। हम अपना डेट ऑफ बर्थ भर दिए हैं। उसके बाद फादर्स नेम डालना है यहाँ पे। चलिए हम अपना फादर्स नेम डाल दिए हैं। उसके बाद फिर से फादर्स नेम डालना है। उसके बाद मदर्स नेम डालना है। चलिए हम अपना नाम मदर्स नेम डाल देते हैं। फिर से मदर्स नेम डालना है।
उसके बाद अपना 10 TH का रोल नंबर डालना है। चलिए हम अपना डाल देते हैं। उसके बाद रोल नंबर फिर से एक बार डालना है इसमें, जो आपके 10वीं के मार्कशीट पे होगा। उसके बाद आप 10वीं का एग्ज़ाम पासिंग ईयर किस वर्ष में है वो डालना है। चलिए हम अपना डाल देते हैं 2023। फिर से डालना है वही। क्वालिफ़िकेशन आपकी अभी कहाँ तक है, मेरा +2 तक है तो हम +2 तक डाल देते हैं। उसके बाद फिर से वही डालना होगा। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर जो होगा सो डाल दीजिएगा। इसमें OTP डाल देना है। OTP सेंड OTP पर जाके OTP को डाल देना है। हम अपना OTP डाल दिए हैं। चलिए वेरीफाइड वाले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल OTP वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद आपका ईमेल OTP वेरीफाइड करना है। आप अपना कर लीजिए, हम कर रहे हैं अपना। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उसमें अपना OTP डाल देना है जीमेल में। चलिए हम अपना ईमेल OTP डाल दिए हैं। उसके बाद वेरीफाइड वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया है, OTP वेरीफाइड हो गया है सारा चीज़। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देना है। एरर आ रहा है, फिर से करना है एक बार। सक्सेसफुल हो गया है, आपका सारा डिटेल सेव हो गया है। ओके वाले पर क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल के आएगा। लॉगिन करने के बाद आपको पहले वाला जो पासपोर्ट था जो जीमेल पे आया होगा वो डाल के लॉगिन किए होंगे आप लोग, तो फिर से आपको न्यू पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन मिला होगा, जिससे आपको ये होगा कि आप अपने हिसाब से पासपोर्ट को सेट कर सकते हैं। चलिए हम अपने हिसाब से पासपोर्ट को सेट करते हैं। पहले वाले में ओल्ड पासपोर्ट देना है। उसके बाद न्यू आपको जो मन से आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पासपोर्ट डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासपोर्ट पर डाल देना है। जब आपको पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगा तो आपको लॉगिन वाले अकाउंट पे आ जाना है। उसके बाद लॉगिन पर अपना यूज़र आईडी और पासपोर्ट डाल के लॉगिन करना है, क्योंकि आप अपने मोबाइल या जीमेल पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या पासपोर्ट डाल दिया होगा, आप उसको डाल देकर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही आपको पासवर्ड डालने के बाद इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। वेबसाइट खुल जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासपोर्ट जो भी आप बनाए हैं न्यू में उसको डालना है। चलिए हम डाल के दिखाते हैं आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन नंबर और हम अपना पासपोर्ट डाल दिए हैं। उसके बाद कैप्चा को भर लेना है। कैप्चा को भरते ही लॉगिन वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए हम लॉगिन वाले पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको भी भरते हैं। अपना आप कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। चलिए हम अपना चूज करते हैं। OBC चूज कर लिए। उसके बाद फिर से OBC चूज करना है। उसके बाद सिटीजन इंडिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके शरीर में जो भी जहाँ पे भी कटा हुआ निशान होगा तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए हम अपना डाल देते हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। चलिए हम अपना डाल देते हैं। अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस डालने के बाद हम अपना बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। आप दूसरे राज्य से हैं तो दूसरे राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम मधुबनी से हैं तो हम अपना मधुबनी डाल दिए हैं। उसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा, आपका जो भी पिन कोड होगा। मेरा 847108 है तो हम डाल दिए हैं। उसके बाद आपको फिर से एड्रेस डालना होगा। सब चीज़ डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल हो गया है, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करके डिस्लेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुल हो गया है।
उसके बाद आपको सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुल के तैयार हो जाएगा। उसके बाद खुलने के बाद आपको नीचे में आना है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है और अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। अप्लाई करते ही कुछ आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुल के तैयार हो जाएगा। फिल फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपना सब चीज़ फिर से डालना पड़ेगा आपको। पहला स्टेज क्लियर है तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ओके सक्सेसफुल पे आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें न्यू डिटेल्स भरना है। चलिए हम भर के दिखाते हैं। आपका हायर एजुकेशन अभी कहाँ तक है, तो मेरा +2 तक है, तो हम +2 करके दिखाते हैं। उसके बाद अपना 10th का जो भी % था हम दे दिए हैं। उसके बाद ओके पर सक्सेसफुल पर हो जाएगा। उसके बाद कुछ आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आपको नो वाले पे क्लिक करना है। चलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपके सामने कुछ न्यू वेबसाइट खुल के तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 स्टेप में आपको जहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं, जो ना पटना हो दरभंगा हो, वहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। चलिए हम 3 स्टेप में चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो कोर्स होगा ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है, आप अपना कर लीजिए। चलिए हम हिंदी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको चूज़ करना है उसका नंबर यहाँ पे 49 मान लीजिए। पुणे का चूज़ करना है 49, ये सब हम चूज़ करके यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, वहाँ पे जाके SSC SSC सर्च कीजिएगा तो वो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम डाउनलोड कर लिए हैं तो हम दिखाते हैं। उसको ओपन करने के बाद आपको रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा अपना नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड देकर। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन पे आके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने पर सेव नेक्स्ट पर करते जाइएगा। सेव नेक्स्ट पे करते जाइएगा। उसके बाद आधार का फेस जो है ना वो ले गया, तो उसके लिए ऐप्स को डाउनलोड करना होगा। चलिए हम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है। आपको दिखाएंगे जो कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है। ऐप्स ओपन के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फेस लेगा। चलिए मेरा फेस सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सक्सेसफुल हो गया आधार। उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो लेगा। चलिए हम देते हैं। लाइव फ़ोटो भी अपडेट हो गया है। चलिए सक्सेसफुल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। चलिए हम अपना कर लेते हैं। सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। चलिए हम ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से न्यू वेबसाइट खुल के आएगा। उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल चेक कर लेना है कि गलत है या सही है। चलिए हम अपना सारा डिटेल चेक कर लेते हैं। मेरा सारा डिटेल सही है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट मिलेगा। तो आपको SBI बैंक चूज़ कर लेना है। चलिए हम SBI बैंक चूज़ कर लेते हैं। चलिए हम पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे पेमेंट किया जाता है। चलिए पे क्लिक कर देते हैं। आपके पास जो बैंक होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास SBI बैंक था तो हम SBI बैंक सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद SBI नेट बैंकिंग से
चलिए हमको यूपीआई से करना है तो यूपीआई से कर लेते हैं। करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल के आएगा। उसमें आपको यूपीआई आईडी डालना होगा। ठीक है, हम डालते हैं यूपीआई